Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीजीटीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजीटीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजीटीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 122 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोटी। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रेड ऑफ लाइफ का मुकाशवा बताएं कि यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं और यह भी कि इंसान सदा रोटी से जिंदा ना रहेगा और खुदा का कलाम से जिंदा रहना भी रोटी है, इसके बारे में बताएं और 12 टोकरियों रोटियों के टुकड़ों का मुकाशवा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह जो जिंदगी की रोटी का गोश्त और खून में खाना, इसका मुकाशवा बताएं और अब्दियत में पोशीदा मन का खाना, इसके हवाले से भी बताएं और आज कलीसियाओं में जिंदगी की रोटी की कितनी भूख होनी चाहिए। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, बिलीवर्स फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 35वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यशायाह 55 बाब 2 आयत। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो और वो चीज जो अच्छी है खाओ और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान ताज़ा रहेगी और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। इस्तिस्ना 8वां बाब 3 आयत। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया और वो मन जिसे ना तू और ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। मुकाशवा 2 बाब 17 आयत का ए पार्ट। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी, ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सम, उसकी मिनिस्ट्री, उसका मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही और अब्दियत की बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोटी और पिक्स और जो हवाला जात पढ़े गए हैं पास्टर साइमन, बिलीवर्स जिंदगी की रोटी के हवाला से, तो ये क्लेम जो किया गया है ब्रेड ऑफ लाइफ के हवाला से और इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, यहूदी क्राइस्ट से निशान चाहते थे। क्राइस्ट जब उनको ये कहता कि वो उसके ऊपर ईमान लाएं तो यहूदी कहने लगे कि क्या कौन सा वो निशान है जिसे देखकर हम तुझ पर ईमान लाए, क्योंकि ये बहस चल रही थी। क्राइस्ट उनसे ये कहता था कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। क्राइस्ट जहां जहां जाता वो उसके पीछे जाते और एक जगह के ऊपर क्राइस्ट ने 5000 लोगों को खाना खिलाया
اور اس کے لیے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر کرائسٹ نے ایک بڑا میریکل کیا. اور جب یہ معجزہ وقوع کے اندر آیا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موسیٰ نے ان کو من کھلایا تھا، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ خدا میرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. تو جب کرائسٹ نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، ان کو روٹی کھلائی، 5 روٹیوں سے 5000 لوگوں نے کھانا کھایا اور 12 ٹکڑے روٹیوں کے بچ بھی گئے، تو یہ میریکل دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے. پر کرائسٹ تو نبیوں سے بڑھ کر ہے، وہ تو خدا کا بیٹا ہے جو اس دنیا کے اندر آیا اور زندگی دینے کے لیے آیا. اور یہودی لوگ پیچھے آ کر کرائسٹ کو ڈھونڈتے تھے. اگر کرائسٹ جھیل کے پار جاتا تو وہ چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر کرائسٹ سے پہلے پہنچ جاتے اور ڈھونڈتے تھے کہ کرائسٹ کہاں ہے. اور کرائسٹ ان کو یہ کہتا تھا تم مجھے نہیں ڈھونڈتے بلکہ تم روٹی کھانے کے لیے آتے ہو، کیونکہ کرائسٹ نے یہ معجزہ جو 5000 کا کیا تھا تو لوگ روٹیاں کھانے کے لیے اس میریکل کو دیکھ کر اس کے پیچھے آتے تھے اور نعرہ بھی مارتے تھے اور یہ کہتے بھی تھے کہ جو نبی دنیا میں آنے والا ہے فی الحقیقت یہی ہے. تو کرائسٹ نے ان کو کہا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، اس روٹی کے لیے، اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ابد تک زندہ باقی رکھتی ہے. تو کرائسٹ گویا ایکچولی اپنی ذات کی طرف یہ کہہ رہا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. تو کرائسٹ نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو گویا وہ زندہ رہتا ہے. تو کرائسٹ اپنی بابت یہ کہہ رہا تھا، مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ کرائسٹ بھی کوئی ایسا نشان دکھائے جس طرح موسیٰ نے آسمان سے مان کھلایا. تو انہوں نے یہ کہا بھی کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان کے اندر موسیٰ نے ان کو من کھلایا، تو بھی کوئی نشان دکھا تاکہ ہم تجھ پر ایمان لائے. حالانکہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا. تو بلیورز یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ جان لیا کہ خداوند نے یہ میریکل کیا اور یہ کہا بھی کہ جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے. اور آگے کرائسٹ نے یہ کہا کہ خدا باپ نے اسی کے اوپر مہر کی ہے، یعنی جو ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے، بریڈ آف لائف ہے. اور کرائسٹ خود خدا کا بیٹا، اس کے اوپر سٹیمپ خدا کی طرف سے ہے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے، اس کے اوپر مہر کی ہے. مگر تو بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نشان دکھا، حالانکہ خدا کا بیٹا اس نے واضح 5000 کو کھانا کھلایا ہے. اور یہ میریکل دیکھ کر ان کو موسیٰ کا وہ من یاد آتا ہے کہ وہ نبی آیا اس دنیا کے اندر، اس نے من برسایا تو بھی کوئی نشان دکھا. حالانکہ 5000 کو کھانا کھلایا تو بھی پیچھے آ رہے ہیں تاکہ ان کو روٹی ملے. تو بھی آ کر یسوع مسیح کے پیچھے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو خوراک مل جائے، کسی طرح کھانا مل جائے. جس طرح موسیٰ نے من کھلایا تھا اسی طرح کوئی نبی آ کر آسمان سے ان کو روٹی برسا کر کھلائے. اور کرائسٹ نے کہا کہ موسیٰ نے تو تمہیں وہ روٹی آسمان سے نہیں کھلائی بلکہ آسمان سے میرا باپ حقیقی روٹی بخشتا ہے جو دنیا میں آ کر زندگی بخشتی ہے. اور یہ کلیم کیا زندگی کی روٹی میں ہوں، یہ بریڈ آف لائف ہے، یہ ان کے اوپر واضح کر دیا. اور ان کو کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو. تمہارے باپ دادا نے اگر وہ من کھایا تو وہ مر گئے، پر جو یہ روٹی کھائے گا، یعنی یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. اس دنیا کے اندر جو روٹی اتری ہے آسمان سے وہ میں ہوں. موسیٰ نے جو من آسمان سے تمہیں دیا ہے، یہ من جو آسمان سے حقیقی روٹی نہیں، یہ من، یہ خوراک، وہ روٹی جسے انہوں نے من کہا، یہ فرشتوں کی خوراک. زبور 78 کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے آسمان سے جو خوراک برسی وہ فرشتوں کی خوراک کھائی. تو گویا یہ فانی خوراک جو انہوں نے کھائی یہ بدن کے لیے تھی، اور باپ دادا نے یہ سارا من کھایا مگر وہ مر گئے. مگر کرائسٹ نے کہا حقیقی روٹی جو آسمان سے اتری ہے وہ دنیا کو زندگی بخشتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں ہوں. تو یہ کلیم جو کیا گیا ہے کہ بریڈ آف لائف، تو جس طرح جسم کے لیے روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، میں آپ جب اس دنیا کے اندر ہے تو جسم کے لیے خوراک لیتے ہیں،
کھانا لیتے ہیں, فوڈ لیتے ہیں, بریڈ لیتے ہیں, روٹی لیتے ہیں, اور یہ روٹی انسان کو بدنی طور پر, جسمانی طور پر زندہ رکھتی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. پر روحانی زندگی کے لیے, روح کے لیے جو ہمیشہ زندہ رہے گی, ہمیں روحانی روٹی کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی خوراک کی ضرورت ہے, ایسی روٹی کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے. تو یہ کتنا بڑا مکاشفہ بلیورز پاسٹر سائمن ہمارے پاس ہے کہ جسم کے اندر انسان خوراک لیتا ہے, روٹی لیتا ہے, اور ہر روز کھانا کھاتا ہے. صبح, دوپہر, شام اس کی نگاہ روٹی کے اوپر, بریڈ کے اوپر ہوتی ہے, تاکہ ڈیلی وہ بریڈ کو لے, خوراک کو لے, اور خدا ان کو یہ جسمانی خوراک دیتا ہے تاکہ وہ جسمانی طور پر زندہ رہیں. پر خدا ان کی روحانی فکر بھی کرتا ہے. مگر بنی اسرائیل وہ من کو جسمانی خوراک تھی اس کو سامنے رکھ کر نبی کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نبی, اس نے من کھلایا, تو کرائسٹ کو کہنے لگے, وہ یہ تو مان گئے کہ 5,000 کو کھانا کھلایا ہے, اور پھر ڈھونڈتے بھی پھرتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں کہ کرائسٹ کے پیچھے آئیں, اور اسی طرح جس طرح 5,000 کو کھانا کھلایا گیا ہے ان کو کھانا ملتا چلا جائے. مگر کرائسٹ نے واضح ان کو کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو, یعنی تم میرے پیچھے جو آتے ہو یہ فانی خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہو, تم معجزات دیکھنے کے لیے نہیں آتے, تم اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ 5,000 کو کھانا کھلایا گیا, یہ بڑا گریٹ میریکل ہوا ہے, ہم ایمان لائیں. تمہاری نگاہ کھانوں کے اوپر ہے. آج بھی اکثر جو دنیا ہے وہ معجزات کے پیچھے نہیں آتی, کرائسٹ کی ایجوکیشن طرف نہیں آتی. کرائسٹ جو حقیقی بریڈ ہے اس کو لینے کے لیے, اس کے کلام کو لینے کے لیے نہیں آتی, بلکہ دنیا کے اندر آج بھی بہت سی تنظیمیں, آرگنائزیشنز, چرچز اپنی عبادات سے پہلے کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور لوگ کھانے کی وجہ سے ان چرچز کے اندر آتے ہیں. یعنی وہ فانی خوراک کی طرف ان کی نگاہ آتی ہے, تو وہ عبادت کے لیے, اس حقیقی روٹی کے لیے, کلام کے شنوا ہونے کے لیے نہیں آتے. ان کے مائنڈ کے اندر ایک لالچ چل رہا ہوتا ہے, ان کے مائنڈ کے اندر صرف جسمانی زندگی کو کسی طرح اس دنیا کے اندر پورا کریں, حاصل کریں, جائز نجائز طریقے سے وہ روٹی کھائیں, ان کو روٹی مل جائے. اور بعض تو روٹی کو چوری کھاتے ہیں, اور بائبل میں مثال کی کتاب میں لکھا ہے چوری کرنے والا میٹھا معلوم ہوتا ہے پر آخر منہ کنکروں سے بھر جاتا ہے. تو یہ جسمانی روٹی کے لیے کوشش لوگ کرتے رہتے ہیں. اور یسایہ نے 55 باب کے اندر نبوت کی راز سے یہ کہا کہ اپنا روپیہ اس چیز کے واسطے صرف نہ کرو, خرچ نہ کرو جو روٹی نہیں ہے. یعنی تم غلط تعلیمات اور غیر معبودوں کی طرف اپنا روپیہ خرچ نہ کرو کہ تم اس دنیا کے اندر ایک برکتوں والی یا آسودہ زندگی بسر کرو گے. یہ دنیا کی غلط تعلیمات, بدعتی ایجوکیشن, غلط جو تعلیمات دنیا میں دی جا رہی ہیں, یہ روٹی نہیں ہے, یہ فالس ٹیچنگ ہے, اور فالس ریلیجن اور فالس جو گاڈز ہے اس دنیا کے اندر, لوگ ان کے پیچھے جا کر اپنے لیے زندگی تلاش کرتے ہیں. جیسے یرمیہ 2 باب کے اندر یہوہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم نے مجھے آب حیات کو چھوڑ کر اپنے لیے ٹوٹے پھوٹے شکستہ حوض بنائے ہیں. اسی طرح لوگوں نے فالس بریڈ کی طرف, فالس ریلیجن کی طرف, فالس ٹیچنگ کی طرف جا کر اپنے لیے گویا زندگی تلاش کرتے ہیں جس کے اندر لالچ پایا جاتا ہے, جس کے اندر وہ اپنی جسمانی آسودگی کو لیتے ہیں, ان کی روحانی زندگی کے اوپر نگاہ نہیں ہوتی. تو یسایہ یہ کہتا ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ اس چیز کے لیے مت خرچ کرو جو روٹی نہیں ہے. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم جسمانی خوراک کو مول لے کر نہ کھائیں. جو یسایہ بات کرتا ہے وہ روحانی طور پر ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم اپنا روپیہ پیسہ, جس طرح کرائسٹ نے کہا کہ تم فانی خوراک کے لیے محنت کرتے ہو, یعنی تم میرے پاس آتے ہو زندگی کی روٹی, زندگی لینے کے لیے نہیں, بلکہ تم فانی خوراک کو, جس طرح بنی اسرائیل فانی خوراک من کو کھاتے تھے, روز ان کو من ملتا تھا اور پھر نیکسٹ ڈے کے لیے وہ من کی انتظار میں رہتے تھے, تو ڈیلی ہی وہ اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرتے تھے جو خدا بر وقت ان کو دے دیتا تھا. آج بھی لوگ اپنی ضرورت, اپنی باڈی کے لیے, خوراک کے لیے جابز, بزنس کام کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا پیٹ بھر جائے, کسی طرح ان کو روٹی مل جائے, کسی طرح ان کو پیسہ مل جائے, اور اپنا پیسہ اس دنیا کی ضروریات کے اوپر
दुनिया के खाने पीने के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। उनको ये नहीं है कि वो जो जिंदगी की रोटी जो हमें मुफ्त मिल रही है, और यशायाह कहता है जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आए, यानी ये जिंदगी की रोटी खुदा का बेटा क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर तजस्सुम की हालत में आया। तो गोया ये रोटी जो आसमान से उतरी, ये वो मन नहीं है जो मूसा ने बियाबान में खिलाया, वो तो फरिश्तों की खुराक उन्होंने खाई उस बियाबान के अंदर, और उसके बाद वो खत्म हो जाती और वो मर भी गए खाते हुए। मगर यीशु मसीह जिंदगी की रोटी खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर उसने तजस्सुम लिया है। ये ब्रेड इस दुनिया के अंदर हमें नजर आई, उसने बॉडी ली और उसमें अपनी जान का कफारा दिया, मुझे आपको जिंदगी अता की। तो गोया हमेशा की जिंदगी, ब्रेड ऑफ लाइफ खुदा का बेटा क्राइस्ट। और यशायाह 5वें बाब में यही कहता है कि जिसके पास पैसा नहीं वो भी आए, यानी क्राइस्ट के पास आए। ये दाऊद की सच्ची नेमतें हैं। और यशायाह ये कहता है कि गौर से मेरी बात सुनो, जो चीज अच्छी है वो खाओ। तो गोया दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज भी कोई समझता है तो गोया उससे मौत वाक़या होती है, खाने के बाद वो मर जाता है, यानी वो जिंदा अब तक नहीं रह सकता। जिस्मानी खाने अच्छे से अच्छा भी उसको हलाकत ही की तरफ लेके जाता है, आखिरकार वो मर जाता है। और जब यशायाह ये कहता है कि ऐसी चीज के गौर से मेरी सुनो और वो चीज जो अच्छी है खाओ, तो जो अच्छी चीज, जो अच्छी रोटी है, जो वो जिंदगी की रोटी है। और क्राइस्ट खुदा का बेटा जो डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर आया, तजस्सुम की हालत के अंदर उसने आकर बनी इसराइल को कलाम सुनाया, जिंदगी दी, फिर अपनी जान कुर्बान करके हमेशा की जिंदगी दी। और जब 5000 को खाना खिलाया, ये बड़ा मिरेकल किया, तो भी लोग मोजज़ात और तालीम की तरफ नहीं आ रहे जो उनको जिंदा करेगी, जो मसीह पर ईमान लाए ताकि हकीकी जिंदगी को पहचान जाए। क्राइस्ट ने कह भी दिया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, पर वो तो जो 5 रोटियों का मोजज़ा हुआ, 5000 को खाना खिलाया गया, वो तो ऐसी ही रोटी की तलाश में है। तो क्राइस्ट ने कहा कि हमेशा की जिंदगी के ऊपर जो मोहर की गई है, जिस रोटी के ऊपर स्टैंप की गई है खुदा की तरफ से कि वो जिंदगी देगी, वो खुदा का बेटा मसाया है, इस दुनिया के अंदर आया। तो यशायाह कहता है कि अपना रुपया पैसा गैर रिलीजन के ऊपर, वहां से जिंदगी नहीं मिलेगी, उन टूटे हौजों से प्यास नहीं बुझेगी, वहां जिंदगी नहीं है, ना ही उनकी तालीम के अंदर, ना ही उनके पास हमेशा की जिंदगी है जहां बनी इसराइल भाग रही थी। यशायाह वाज़े पैगाम दे देता है कि वो चीज जो अच्छी है वो खाओ और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए। और ये फरबी से लज्जत उठाना ये अबदी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है जो जिंदा रखेगी। दुनिया की खुराक अच्छी से अच्छी भी कोई कहे कि उसमें लज्जत है, तो भी उसको मरना है, तो भी उसमें फना है, उसमें बका नहीं है। पर हमारी जान जो फरबी से लज्जत उठाएगी, वो खुदा का बेटा ब्रेड ऑफ लाइफ है, जिंदगी की रोटी है, जिसको खाने से हम हमेशा जिंदा रहेंगे। और हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का बेटा आया है जिस पर मैं आप बिलीवर्स ईमान लाए हैं। जब यहूदी ये कहते हैं कि हमें कोई निशान दिखा, तो क्राइस्ट ने कहा कि हमेशा की जिंदगी मैं हूं, तो वो ये कहने लगे कि कैसे तू रोटी है जो आसमान से उतरी है, वो तो मन उतरा है। तो मसीह ने कहा मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें नहीं दी जो आसमान से उतरी है, वो तो मन वक्ती तौर के ऊपर दिया गया, मगर हकीकी रोटी खुदा का बेटा जो आसमान से आया है, ये ट्रू ब्रेड है, रियल ब्रेड है, जिंदगी की रोटी है। तो वो फिर इसके ऊपर बुड़बड़ाने लगे कि ये कैसे हो सकता है, हम तो तेरे बाप दादा को जानते हैं, हम तो यूसुफ को जानते हैं कि तू किस तरीके से तू वो रोटी है जो आसमानों से उतरी है। उनकी निगाह के अंदर तो मन ही था, उनकी निगाह के अंदर हकीकी रोटी नहीं आ रही, तो वो क्राइस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं और बुड़बड़ा रहे हैं। जिस तरह इस तरह 8वें बाब के अंदर वो मन पे भी बुड़बड़ाए, वो जिस्मानी खुराक के ऊपर भी बुड़बड़ाए, मगर यहां पर तो हकीकी रोटी आ गई है जो जिंदगी देने के लिए आई है। मगर तो भी वो हकीकी रोटी से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो उनको जिस्मानी खुराक दे, वो तो हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया, उनकी बीमारियां गुनाह उठाने के लिए आया, उनको अबदी जीवन देने के लिए आया, मगर उनकी निगाह जिस्मानी खुराक के ऊपर है। आज भी लोग यीशु मसीह से निगाह दूर करके अपनी जॉब बिजनेस के ऊपर
निगाह इसलिए रखे हुए हैं कि किसी तरह उनको, उनकी औलाद को, उनके घराने को रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए और वह आसूदा हो। हालांकि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो वाज़ेह पिक्चर में दी गई है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, यानी इसका ये तो नहीं मतलब कि हमें जॉब बिजनेस नहीं करनी, यानी हमेशा की जिंदगी के लिए हम मेहनत करें, मोहर उसके ऊपर हुई है। वो क्राइस्ट खुदा का बेटा है जिसको खुदा ने इस दुनिया के अंदर भेजा है ताकि हम उसको लेकर आसूदा हो। और लिखा है जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वो अब तक जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया कि मर गए। जो ये रोटी खाता है वो अब तक जिंदा रहेगा। मगर ये बातें उनको नागवार लगी और वो बुड़बड़ाने लगे। मगर क्राइस्ट ने कहा कि बाप ने इसी रोटी के ऊपर जो मोहर की है इसके ऊपर ईमान लाओ ताकि तुम भूखे ना रहोगे, प्यासे ना रहोगे। मगर बनी इस्राएल फानी खुराक की तलाश में थे, जिसकी वजह से उन्होंने जिंदगी भर धक्के खाए और गैर कौमों के अंदर असीरी में चले गए। इतनी बरकतें मिलने के बावजूद भी, प्रॉमिस लैंड मिलने के बावजूद भी, हैकल, हकाम, शरीयत, खुदा की हजूरी मिलने के बावजूद भी उन्होंने गलत तालीमात की तरफ गए, वो गैर मबूदों की तरफ गए, उन जगहों के ऊपर गए जो रोटी नहीं थी। तो हम रोटी की पहचान करें कि रोटी यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये ब्रेड हमें डेली लेनी है, ये ब्रेड हमें जिंदगी अता करती है और हमेशा की जिंदगी। हम हर रोज जिस्म के अंदर रोटी लेते हैं, हमें मालूम हो कि हमारे अंदर, हमारी रूह के अंदर जो अब्दी जिंदगी है, जो अब्दी हयात है, वो जो ब्रेड जिंदगी की है, यीशु मसीह खुदा का बेटा, उस पर मेरा आपका ईमान है और रोज उससे मांगते रहते हैं, रोज उससे आसूदा होते हैं। तो ये हमारी जिंदगी के अंदर ये जो क्राइस्ट का क्लेम है कि ब्रेड ऑफ लाइफ मैं हूं, तो हाँ, जो ईमान लाए हैं उनको मालूम है कि वो हमेशा की जिंदगी रखते हैं और इस दुनिया के अंदर कलीसियाओं के अंदर फेलोशिप करके वो साबित करते हैं कि हमेशा की जिंदगी उनके पास है। वही वर्शिप करते हैं, वही गीत गाते हैं। और ये शायद कहता है कान लगाकर गौर से मेरी सुनो। और ये जो सुनना है वो यही है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा ट्रू ब्रेड है, हकीकी ब्रेड है। और ये शायद ने कहा कि जो अच्छी चीज है वो खाओ ताकि तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए। और हम इंजॉय करते हैं, खुश है, आसूदा है कि यीशु मसीह जो ब्रेड ऑफ लाइफ है हमारी जिंदगी में आ गया है और हमें जिंदगी अता की है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में मिनिस्ट्री कर रहा था तो एक कनानी औरत यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी कि मेरी बेटी बीमार है, उसे शिफा दे। तो क्राइस्ट ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना रवा नहीं। तो वो कनानी औरत कहने लगी कि कुत्ते भी मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाते हैं। तो यानी वो भी रोटी पर ईमान ले आई, वो कहने लगी वो टुकड़ा ही मुझे मिल जाए। तो क्राइस्ट ने कहा ऐसा ईमान मैंने इजराइल के अंदर भी नहीं देखा। इजराइल फानी खुराक के लिए मेहनत कर रहे थे, मगर ये कनानी औरत इस रोटी के टुकड़े के ऊपर, वो जो रोटी लड़कों के लिए यानी इजराइल के लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा तजस्सुम में आया, वो पहचान नहीं रहे। अपनों ने उसे नहीं पहचाना, मगर जिन्होंने उसे पहचाना उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो कनानी औरत से कहा ऐसा ईमान मैंने इजराइल में नहीं देखा, जा तेरी बेटी शिफा पाती है। तो वो मसीह पर जो हकीकी रोटी है, मसीह पर ईमान लेकर चली गई और उसकी बेटी शिफा पा गई। आज भी जो मसीह के ऊपर नजर करते हैं अपनी जिंदगी में निजात, शिफा, हर तरह की बरकत रखते हैं। मगर इजराइल की तरह आज भी कई नॉमिनल क्रिश्चियन है, चर्चिज में जाने के बावजूद भी वो मसीह और उसके कलाम के ऊपर तवज्जो नहीं करते। इस हयात के कलाम के ऊपर, जिंदगी के ऊपर, ब्रेड ऑफ लाइफ के ऊपर उनकी निगाह नहीं है। वो मारे मारे फिरते हैं दुनिया की रोटी की तरफ, वो मेहनत कर रहे हैं इसकी तरफ। तो क्राइस्ट ने वाजे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, ब्रेड ऑफ लाइफ मैं हूं। तो ये नागवार उनको गुजरा, पर क्राइस्ट ने कहा बाप ने इसी के ऊपर मोहर की है, यानी खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया में आया, वही हमारी हकीकी रोटी है। और जब 5000 को खाना खिलाया तो जो टुकड़े वहां बच गए, तो उन टुकड़ों को क्राइस्ट ने कहा अपने शागिर्दों को कि इनको जमा करो। तो जब जमा किए तो 12 टोकरियां टुकड़े उठाए गए। इसका मतलब है उन 12 रसूलों ने ये टुकड़े जो है वो इकट्ठे किए, यानी बाकी लोग जो खाने वाले थे उन्होंने ये टुकड़े जमा नहीं किए। ये 12 टोकरियों का मतलब है 12 शागिर्दों के पास ये
रोटियां मौजूद है जैसे पिग्स के अंदर भी, यानी 12 अपोस्टल जो थे उनके हाथ में ये टोकरियां रोटी के टुकड़ों की ये बताती हैं कि वो मसीह की जात पर ईमान लाए हैं और उसकी गवाही देंगे, और क्राइस्ट ने उनको भेजा कि सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करें और ब्रेड ऑफ लाइफ यानी क्राइस्ट की जात को मुतराफ कराएं। लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए कि हकीकी रोटी यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उनमें एक यहूदा इस्करियोती भी था, उसके पास भी रोटी के टुकड़ों की एक टोकरी थी, मगर उसने उस रोटी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ना ही खुद उसके ऊपर कायम रहा बल्कि बरगश्ता हो गया, क्राइस्ट को छोड़ दिया। वो भी फानी खुराक की तरफ चला गया, यानी 30 सिक्कों की तरफ, यानी जिस्म के अंदर वो जिंदगी बसर करने के ऊपर तवज्जो थी। बाकी 11 रसूल और फिर एक नया उसमें शामिल किया गया, फिर 120 की जमात। ये बढ़ते बढ़ते आज पास्टर साइमन, आप, मैं, हम इस हकीकी रोटी को, खुदा के कलाम को और खुदा के बेटे यीशु मसीह को जो ब्रेड ऑफ लाइफ है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो जिंदगी पाए और उनके अंदर से हर तरह का गुनाह, बीमारी दूर हो, और जो ईमान लाता है वो निजात पाता है। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारी रूहों को जिंदा करने वाला है, उसने अपनी जान का कफारा दिया है, और ये रोटी मैं आप जो खाते हैं उसके कलाम को लेते हैं, हमारे अंदर जिंदगी है। तो जो बात यहां पर क्राइस्ट ने यूहन्ना की इंजील के अंदर की कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, उस खुराक के लिए जो अब तक कायम रहती है, उसके ऊपर, उसी के ऊपर मोहर की गई है, स्टैंप की गई है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा हकीकी रोटी है। मूसा ने वो रोटी नहीं दी, जो रोटी आसमान से उतरी है और जिंदगी बख्शती है। तुम्हारे बाप दादा बियाबान में मन खाया और मर गए, तो वो मन, वो रोटी, वो खुराक, वो जिस्मानी तौर पर थी, और इंसान खाने के बाद वो जीता नहीं रहा। मगर यीशु मसीह को जो ईमान रखते हैं, ये अब तक, हमेशा तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये रोटी आसमान से उतरी है। ये फरिश्तों की खुराक नहीं है, ये खुदा का बेटा हमारे लिए जो ईमान लाते हैं, ये उनकी खुराक है, और वो जो खाते हैं जिंदगी पाते हैं, और उनको नागवार गुजरती है जो ईमान नहीं लाते, जिनको कलामे मुकद्दस की ब्रेड ऑफ लाइफ की समझ नहीं आती, और वो दुनिया के दूसरे निशान मांगते हैं। पर यीशु मसीह खुदा का बेटा जिसने जान कुर्बान की है, ये हमारी ब्रेड ऑफ लाइफ है, जिंदगी की रोटी है, जिसको खाने से हम जिंदा रहते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने यह भी कहा कि मेरा कलाम, मेरी बातें रूह और जिंदगी है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। 7 बिलीवर्स, यूहन्ना की इंजील के अंदर क्राइस्ट ने जो बात उनसे कही कि मेरी बातें रूह हैं और जिंदगी, जो हवाला इस्तिस्ना 8वें बाब के अंदर पढ़ा, वहां पर लिखा कि इंसान सदा रोटी से जिंदा ना रहेगा। खुदा ने उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया और मोजात के साथ लेकर आया। फिर कुलजम 2 हिस्से हुआ और ये अबूर करके चले गए। इतने बड़े मिरेकल, मिस्र बर्बाद हो गया। जब ये बियाबान के अंदर दाखिल होते हैं तो अबर और आग आसमान से इनके ऊपर साया करती थी, और खुदा का फरिश्ता आगे आगे चलता था। और जब ये भूखे हुए तो लिखा खुदा ने इनको भूखा होने दिया ताकि इनको आजिज करे, ताकि इनको पता चले कि खुदा पर भरोसा रखना है। और फिर होरब में उनको कलाम दिया, यानी जो जिंदगी अता करता है, मगर वो उस मन के ऊपर जो दिया गया बुड़बड़ाए। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, मैंने इसलिए तुम्हें आजिज किया, इसलिए आजमाया, ताकि तुम सीखो कि इंसान सदा रोटी से जिंदा नहीं रहता। यानी मैं जो मन दे रहा हूं ये तो वक्ती तौर पर दे रहा हूं, मगर जो जिंदा करता है वो खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा का कलाम वो जिंदा करता है। तो गोया ये बात उनको बताई गई, मगर वो मन के ऊपर बुड़बुड़ाते थे, वो गोश्त मांगते थे, वो खुराक मांगते थे, वो खाना मांगते थे, वो सैलेड मांगते थे। वो कहने लगे हम तो मिस्र के अंदर गंदने खाते थे, सैलेड खाते थे, अच्छी अच्छी तरकारियां खाते थे, फिश खाते थे। और इस मन के ऊपर जो बियाबान में उनको दिया गया बुड़बड़ाए, तो खुदा ने कहा मैंने तो आजिज किया कि देखूं कि तुम कहां पर खड़े होते हो, कि तुम जानो कि इंसान सदा रोटी से नहीं, जिसमें तुम बुड़बड़ा रहे हो, इसने तुम्हें जिंदा नहीं रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं। और अपना कलाम दिया, अपनी हजूरी दी, अपना पानी दिया, हर तरह से उनका ख्याल रखा, पर वो बुड़बड़ाए। तो ये बात उनको कही गई कि इंसान सदा रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। तो क्राइस्ट ने भी कहा कि फानी
खुराक के लिए मेहनत ना करो। और आज ये लेसन है पास्टर बिलीवर्स, दुनिया के लिए हम जॉब बिजनेस करते हैं, यकीनन अपने घरों के लिए, जिस्मानी तौर पर खाने के लिए, आसाइश आराइश के लिए, मगर हमारी निगाह इससे परे हो कि हम हमेशा की जिंदगी के लिए क्या भूख रखते हैं, क्या प्यास रखते हैं, कितनी भाग दौड़ है, कि अपना रुपया पैसा किस तरह खुदा के कदमों में लाते हैं, उसकी हजूरी के अंदर निछावर करते हैं, उससे कलाम लेते हैं, उसको कहते हैं कि हमें जिंदगी अता कर। और खुदा का कलाम कलीसियाओं के अंदर हो रहा है। ये खुदा के मुंह की बातें हैं जो आज खुदा के खादम प्रीच कर रहे हैं, मगर बाज इसको सुनना नहीं चाहते, बाज इसकी स्टडी को ज्वाइन करना नहीं चाहते। उनको अच्छा नहीं लगता कि इस खुराक को ले, क्योंकि उनकी निगाह फानी खुराक के ऊपर होती है, हमेशा की जिंदगी के ऊपर नहीं होती। तो यूहन्ना 6 बाब के अंदर भी क्राइस्ट ने ये पास्टर साइमन ने कहा, मेरी बातें रूह है और जिंदगी है। लिखा फानी खुराक जिस्म के लिए है, तो जिस्मानी खुराक जिस्म के लिए वो हमेशा तक नहीं रहती, मगर मेरी बातें रूह है और जिंदगी है। और आगे लिखा रूह जिंदा करती है। तो गोया जिस तरह होली स्पिरिट जिंदा करता है, तो गोया खुदा का कलाम उसी तरह कुदरत रखता है, हमें जिंदा हर रोज रखता है हमारी जिंदगी के अंदर। और फिर आप लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर आप देखें कि वहां पर क्राइस्ट ने यह दुआ सिखाई कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आगे लिखा है रोज की रोटी, यानी हर रोज की रोटी आज हमें दे, डेली ब्रेड आज हमें दे। तो लोग इससे मुराद यही लेते हैं कि हमें रोज खुराक मिल जाए। और हम आए हमारे बाप की दुआ, और दुआ में वो अपनी जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी रोटी के लिए ही दुआ करते हैं कि हमें बरकत दे दे, किसी तरह रोटी मिल जाए। और वो इसी रोटी के लिए दुआ करते रहते हैं। ये रोटी तो वो आसमान से बनी इसराइल को ऐसे ही दे देता था। और मत्ती की इंजील में ये लिखा, पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो, फिर सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये रोटी तो वो दे देगा हमारी जिस्मानी जिंदगी के लिए, इसके लिए हमें फिक्र नहीं करनी। यकीनन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पर हमेशा की जिंदगी के लिए हमें मेहनत करनी, हमेशा की जिंदगी के ऊपर हमारा फोकस हो। तुम्हारे लिए सवेरे उठना, देर से आराम करना, मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है, यानी सिर्फ हमारा ईमान इसी के ऊपर है कि इसी ने हमें जिंदा रखना है। तो हम बदनसीब हैं दुनिया के, क्योंकि इस दुनिया के अंदर खाने वाले दुनिया ही की तरह मर जाएंगे और वो कुछ अपने साथ नहीं लेके जाते। हमारी जिंदगी यहां भी अब्दियत के अंदर जाने वाली हो, हम साबित करते फेलोशिप के अंदर रहकर, और अपनी प्रेयर के अंदर, डेली प्रेयर के अंदर रोटी मांगे। और ये रोटी खुदा का कलाम है, उसके मुंह की बातें हैं जो रूह और जिंदगी है, यानी जिंदगी अता करती हैं। इंसान सदा रोटी से, जिस्मानी रोटी से, जिस्मानी मन से जिंदा नहीं रहेगा। बाप दादा ने खाया मर गए, और क्राइस्ट ने कहा बाप दादा ने तो खाया मर गए, पर ये रोटी यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा, ट्रू ब्रेड, रियल ब्रेड, हकीकी ब्रेड, जिसके ऊपर स्टैम्प की गई है हमेशा की जिंदगी, ब्रेड ऑफ लाइफ, इसको जो खाएगा वो अब तक ना मरेगा। यानी मसीह पर ईमान रखने वाले और उसके कलाम को सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले, और डेली ब्रेड यानी खुदा का कलाम डेली मांगने वाले, नोश करने वाले। और दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को दुनिया की दूसरी चीजों से ज्यादा जखीरा किया है, इसको मैं नोश करता हूं। तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है। तो ये खुराक जो फरबी देती है, जो फरबी से लज्जत हमारी जानें उठाती है। दाऊद को इसका तजर्बा था, पालूस को इसका तजर्बा था, मुझे आपको इसका तजर्बा है, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया आपको तजर्बा है, जो हम रेवलेशन खुदा का कलाम रोटी लेते हैं, सेर होते हैं, खुश होते हैं, शादमान होते हैं, मसरूर होते हैं, हमारी रूह ताजा हो जाती है, हमारी रूह आसूदगी में आती है, हमारी रूह भर जाती है। पर जो जिस्मानी खुराक से बनना चाहते हैं वो कलीसियाओं से दूर है। वो जिस्मानी खाने के बाद दुनिया में आराम चैन पाते हैं, और वो सोना पसंद करते हैं, और वो दुनिया की रंगीनियों में जाना पसंद करते हैं। पर जो ये रोटी खाता है वो अब तक जिंदा रहेगा। और क्राइस्ट ने ये दुआ सिखाई कि ये रोज दुआ करो कि मुझे डेली ब्रेड चाहिए, मुझे रोज खुराक चाहिए।
اور یہ خدا کا زندہ کلام ہے، یعنی روح ہے، زندگی ہے، یہ زندہ کرتی ہے. جس طرح ہولی اسپرٹ مردوں میں سے زندہ کرتا ہے، کرائسٹ کو بھی زندہ کیا، ہماری سولز کو بھی زندہ کرے گا، باڈیز کو بھی یسوع مسیح کے آنے پر. اسی طرح کلام کی جو اہمیت ہے یہ زور قدرت رکھتی ہے ہولی اسپرٹ والا، یعنی خدا کا کلام اور اس کی باتیں قدرت رکھتی ہیں، یعنی کائنات کلام کے ذریعے سے وقوع کے اندر آئی ہے. لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. تو گویا کلام کا تجسم میں آنا اور کلام کا پریچ ہونا ہمارے پاس یہ جو لوگوس کی صورت کے اندر ہے. اور جب ہم خدا کی طرف سے بولتے ہیں، اسپرٹ میں بولتے ہیں، تو رحمہ یہ فریش ریویلیشن جو زندگی کا کلام ہے زندگی عطا کرتا ہے اور ایمان لانے والے نجات پا جاتے ہیں. جس طرح لکھا کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، یعنی پانی اور روح سے. تو پانی اور روح سے یعنی پانی خدا کا کلام، یسوع مسیح کا کلام اور روح، ہولی اسپرٹ ورڈ آف گاڈ ہی کے ذریعے سے ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، یعنی ابدی زندگی کے اندر ہم جنم لے لیتے ہیں. تو جو ہولی اسپرٹ جس طرح زندہ کرتا ہے، یہ خدا کا کلام بھی روح ہے. لکھا پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے. میری باتیں روح ہیں اور زندگی ہیں، یعنی یہ زندہ کرتی ہیں. ایک مردہ زندہ ہو جاتا ہے، روحانی مردہ زندہ ہو جاتا ہے. جو گنہگار آدم کی نسل سے سنفل نیچر میں آ رہا تھا، جو ہی کلام سنتا ہے وہ زندگی پا جاتا ہے. تو ایمان لانے والے زندگی پاتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر روز ڈیلی بریڈ کے اوپر یعنی خدا کے کلام کے اوپر، کرائسٹ کے اوپر جو بریڈ آف لائف ہے، توجہ کریں کہ ہماری زندگی میں وہ ہے اور اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہو اور اسی کے لیے ہم ابدیت کے اندر جا رہے ہیں. ہر روز ہمیں تازہ دم کرتا ہے، ہر روز ہمیں رینیو کرتا ہے، ہر روز بلیس کرتا ہے. ہماری پریئر کے اندر ہمارا سبجیکٹ ہی بریڈ کے اوپر ہو اور وہ کرائسٹ خدا کا بیٹا اور اس کا کلام ہے. اور بائبل میں صاف واضح ہے کہ روٹی، جسمانی روٹی، انسان سطح روٹی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے، ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور جب کرائسٹ کو ابلیس نے آزمایا تو کرائسٹ نے یہی جواب ابلیس کو دیا، کیونکہ ابلیس آ کر یہ کہتا تھا جب کرائسٹ 40 دن فاقہ کرنے کے بعد بیابان کے اندر تھا تو ابلیس نے آ کر کہا ان پتھروں کو کہہ روٹی بن جا. یعنی وہ سٹرگل کرے، محنت کرے، پتھروں کی طرف جائے کہ روٹی بن جائے. پر کرائسٹ خدا کا بیٹا، اس کو معلوم ہے کہ باپ نے بنی اسرائیل کو کیا کہا کہ انسان سدا روٹی سے زندہ نہ رہے گا. تو ابلیس کو یہ جواب دیا گیا کہ انسان سدا روٹی سے زندہ نہیں، ان پتھروں کو کہوں میں روٹی بن جاؤں. یہ روٹیاں، یہ دنیا کی خوراک ہمیشہ زندہ نہیں رکھتی. خدا کا کلام جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ زندگی بخشتا ہے. یسوع مسیح تو خود روٹی ہے، ابلیس تو اس کو روٹیوں کی طرف لا رہا ہے. یسوع مسیح تو خدا کا بیٹا خود روٹی جو دنیا کو زندگی بخشتا ہے، وہ تو آیا زندگی دینے کے لیے. اور ابلیس یہ کہہ رہا ہے ان پتھروں کو کہہ، رائس کو فانی خوراک کی طرف محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دنیا کو زندگی دینے آیا ہے. وہ اس روٹی سے زندہ نہیں رہنے والا کہ وہ روٹی کھائے گا تو زندہ رہے گا. اس نے واضح جواب دیا. اور مجھے آپ کو بھی ابلیس کو، دنیا کی قوتوں کو، ابلیس کی تاثیروں کو اور اپنے مائنڈ کو، اپنی زندگی کے اندر ان تھاٹ کو جو ہمیں مسیح سے پیچھا کرتے ہیں جھڑکنے والے ہوں اور کہنے والے ہوں کہ انسان سدا روٹی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی خدا کا کلام، اس کی باتیں روح ہے، زندگی ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا بریڈ آف لائف اور اس کا کلام بریڈ آف لائف ہے. اور پھر اس کا گوشت اور خون جو اس نے پینے کے لیے دیا. اور یوحنا 6 باب میں بھی کہا جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے اوپر میں بات کروں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں مسیح جو زندگی کی روٹی کا گوشت اور خون میں کھانا، اس کا مکاشفہ بتائیں، اور ابدیت میں پوشیدہ من کا کھانا اس کے حوالے سے بھی بتائیں. اور آج کلیسیوں میں زندگی کی روٹی کی کتنی بھوک ہونی چاہیے؟ پانچ سیمن بلیورز نہایت اہم ریولیشن بریڈ آف لائف کے حوالہ سے بنی اسرائیل کرائسٹ کے دنوں کے اندر ایمان نہیں لائے بلکہ بڑ بڑھائے. تو یہودی تو بڑ بڑھاتے رہے مسیح کے اوپر، بعض شاگرد بھی بڑ بڑھائے کہ کرائسٹ اپنے آپ کو بریڈ آف لائف کہتا ہے. مگر 12 شاگرد جو تھے وہ ایمان لے آئے اور باقی شاگرد مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ کیسے
ہمیشہ کی زندگی ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح بریڈ آف لائف ہو سکتا ہے؟ پر 12 شاگردوں نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہے، تجھے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ تو وہ بریڈ آف لائف پر ایمان لے آئے۔ مگر یہودی نشان چاہتے تھے، یہودیوں کو یہ ناگوار گزرا، وہ باپ دادا کی طرح اس وقت بھی بڑبڑائے، مگر کرائسٹ نے کہا انسان سدا روٹی سے زندہ نہ رہے گا، میری باتیں روح ہیں اور زندگی ہیں۔ اور کرائسٹ نے پھر یہ واضح کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب یہ جو بات ان کے اوپر مکاشفہ کی راہ سے کی گئی، یہ کرائسٹ نے اپنی جان کے کفارے کی بابت کی کہ کرائسٹ میرے لیے آپ کے لیے جان قربان کرے گا۔ ابھی وہ منادی کر رہا ہے یروشلم کے اندر، ابھی منادی کر رہا ہے اسرائیل کے اندر، مگر یہ بات اعلان کر دیا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ تو یہ گوشت کھانا یہ خوراک ہے، یہ روٹی ہے، تو یہ روٹی مسیح نے کلیم کر دیا۔ تو جب ہم گوشت اور خون کی بابت آئیں گے تو ان میں 2 ریویلیشن پائے جاتے ہیں جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب گوشت کی بات آتی ہے تو گویا یہ کرائسٹ کلیم کر رہا ہے کہ میں روٹی ہوں، اور اس کو پاک شاہ میں بھی جب ہم لیتے ہیں تو نیو کوویننٹ کے معنی کے اندر کہ کرائسٹ ہمارا فسح ہے، فسح کا برہ ہے جس کو ہم لیتے ہیں، مگر فسح کے برہ کے معنی کے اندر بھی گوشت کو لیا جاتا ہے، مگر یہاں پر جو گوشت اور خون کی بات کی گئی ہے، گوشت کا کھانا اور خون کا پینا، تو گوشت کا کھانا یسوع کو روٹی ماننا، یسوع کو زندگی ماننا، کیونکہ یوحنا 6 باب میں بریڈ آف لائف کی بات آ رہی ہے کہ زندگی دینے میں آیا ہوں، تو کفارہ کی راہ سے اپنی جان قربان کر کے ہمیں زندگی دی ہے۔ تو گویا جسم میں تو یسوع مسیح نے ہمارا گناہ اٹھایا ہے اور پوری اس کے اوپر ججمنٹ ہوئی ہے، ہیل کو برداشت کیا ہے، پر جب اپنا گوشت کھانے کو کہتا ہے تو یہ سیکریفائس جو پاس اوور کے حوالہ سے ہے، یسوع مسیح ہمارا فسح کا برہ ہے جس کو ہم نے صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی کے ساتھ کھانا ہے۔ تو گویا سچائی کے ساتھ یہ گوشت، یہ روٹی کھائی جاتی ہے، یعنی مسیح پر ایمان لانے والے اس کو اپنا پاس اوور لیمب مانتے ہیں، اور بریڈ آف لائف کے اندر یہ گوشت کے معنی ہے۔ اور جب خون کے پینے کی بات ہے، خون تو کوئی بھی شخص نہیں پیتا، مگر یہاں پر مسیح کا خون پینے کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے یسوع مسیح آب حیات کا چشمہ ہے اسے پیتے ہیں، یعنی اس کی ذات پہ ایمان لانا اس کو پینا ہے، اس کی ذات پہ مسیح پر ایمان لانا اس کو کھانا ہے، اسی طرح اس کے کفارے کے خون کے اوپر ایمان لانا اس کو پینا ہے، یعنی اس کا خون ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ تو لکھا میرا گوشت کھانے کے لیے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کے لیے ہے۔ یسوع مسیح کا کفارہ، یسوع مسیح جو زندگی کی روٹی ہے، بریڈ آف لائف ہے، اس نے اپنی جان قربان کی، اس کے خون سے ہمارا کفارہ ہوا ہے۔ اور پھر بلیورز اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم ٹیبرنیکل کے اندر دیکھتے ہیں، ٹیبرنیکل کی جو ترتیب تھی، جو ہولی پلیس اور موسٹ ہولی پلیس کے اندر، تو جب صحن کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پیتل کا ہو، جب ہم ہولی پلیس کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں سونے کے بخور کا مذبح، ایک طرف سونے کا شمعدان اور ایک طرف سونے کی میز جس کے اوپر 12 روٹیاں رکھی جاتی تھی، اور ہر سبت کے اندر فریش روٹی وہاں پر رکھی جاتی تھی، اور کاہن اس روٹی کو کھاتے تھے، مگر وہ روٹی کرائسٹ کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی خدا کا بیٹا روٹی ہے۔ تو یہی تو یسایہ کہتا ہے جو چیز اچھی ہے وہ کھاؤ۔ تو جب کاہن اس روٹی کو کھاتے تھے تو گویا خدمت کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ روٹی جو خدا کے حضور اس میز کے اوپر ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ حالانکہ یہ روٹیاں جو وہاں رکھی جاتی تھیں بیابان کے اندر سونے کی میز کے اوپر خیمہ اجتماع کے اندر ہولی پلیس کے اندر، مگر باہر جب ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے کیمپس کے اندر وہ تو من کھا رہے ہیں، وہ تو جو آسمان سے روز من برستا تھا وہ کھاتے تھے، پر کاہن جو تھے وہ ان سائڈ خیمہ اجتماع کے اندر وہ روٹی کھاتے تھے جو 12 روٹیاں سونے کی میز کے اوپر پڑی تھی، اور یہ 12 روٹیاں ویسے ہی ہے جیسے 12 شاگردوں نے روٹی کے ٹکڑے اٹھائے، ان خادموں کو بھی، ان کاہنوں کو بھی یہ روٹیاں دی گئیں تاکہ وہ دنیا کے اندر لے کے جائیں۔ جب ہم بیابان کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں من برستا ہے، وہاں فانی خوراک
जो खाने वाले थे मर गए। जब हम खैमा इज्तिमा के अंदर देखते हैं, होली प्लेस के अंदर देखते हैं, सोने की मेज उस दस्तरखान के ऊपर देखते हैं, वो रोटियां जो वहां रखी गई हैं, तो गोया ये होली प्लेस ये कलीसिया को जाहिर कर रहा है कि कलीसिया रोटी खाती है, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा, उस पर ईमान लाने वाले बिलीवर्स, उनके लिए रोटी है। पर जो बियाबानों के अंदर हैं वो मन खा रहे हैं। तो जो मूसा ने उनको खुराक दी वो उन्होंने मन खाया और मर गए। पर वो जो रोटी जो खैमा इज्तिमा के अंदर है, यानी आज कलीसियाओं के अंदर, और आज मैं और आप पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, ये रोटी हम खाते हैं, ये 12 शागिर्दों के हाथों दी गई कि ये टोकरियां वो जमा करे रोटियों की, वो दुनिया के अंदर फैल गए। इस रोटी को खाते हैं, इस कलाम को खाते हैं, यीशु मसीह के खून को पीते हैं, अशाए रुबानी के मानी के अंदर भी जो हमें जिंदगी देता है, और पाकीज़गी मेरे आने वाले इसमें पीते हैं, यानी साफ दिली और सच्चाई की बेखबरी रोटी के साथ शाह के अंदर शरीक हुआ जाता है। यानी लॉर्ड सपर के अंदर पाक शाह के अंदर वही शरीक होता है जो जिंदगी की रोटी क्राइस्ट को खाता है, पाकीज़गी के अंदर है। पर जो मन खाते थे दुनिया के अंदर, बियाबान के अंदर, वो मर गए। आज भी जो दुनिया की खुराक के ऊपर मेहनत करते हैं वो रह जाते हैं, और वही लोग होली कम्युनियन से दूर होते हैं, वही फेलोशिप से दूर होते हैं, वो जिंदगी को नहीं जानते। तो हमारा ध्यान, हमारा फोकस पूरा हो कि आज ये मेज क्राइस्ट खुदा का बेटा कलीसिया के अंदर ये रोटी रख दी गई है, और रसूलों ने इस रोटी को दुनिया के अंदर फैलाया, और आगे मैं आप पास्टर साइमन बिलीवर्स खादम इस रोटी को क्राइस्ट को पेश करते हैं। और कलीसिया के अंदर कलाम जो उसकी रोटी है, जो डेली ब्रेड है, उसकी बातें, कलाम और जिंदगी है, ये हमें जिंदा रखती हैं, और क्राइस्ट खुद हमें जिंदगी अता करता है। तो गोया कलीसिया में फेलोशिप करते होली कम्युनियन के अंदर, कलाम को सुनने के अंदर, उसकी जात को जो ब्रेड ऑफ लाइफ है हमारी जिंदगी के अंदर, इसलिए हमें शिनमा रहना कलाम के, ये हमें जिंदगी अता करता है, हमें जिंदा रखता है, और इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस हो, और यहां भी वो हमें खाने को देता है। और डेली ब्रेड के अंदर जब हम दुआ करते हैं, हमें कहा गया है कि रोज की रोटी हमें मांगनी है कि हमें दे, तो यानी हमारा फोकस हो, हम क्राइस्ट के तृष्णा हो, हम भूखे हो, प्यासे हो कि हमें वो रोटी खानी है, कलाम के शिनमा होना है, उससे खाते रहना है, क्योंकि इंसान सदा रोटी से जिंदा ना रहेगा जो जिस्मानी है, और ना ही सिर्फ उसके ऊपर मेहनत करनी है कि मसीह की तरफ जाकर हम ये वो रोटी मांगे, मसीह जो रोटी है वो मांगे, बाकी चीजें वो हमें दे देगा, असुदा हमें कर देगा। इसलिए हमारा फोकस मसीह के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर, होली कम्युनियन के ऊपर, फेलोशिप के ऊपर, हम उसकी वर्शिप करने वाले हो, गीत गाने वाले हो कि वो हमारी ब्रेड ऑफ लाइफ है, इस दुनिया के अंदर भी हमें खुराक देता है, और फिर बिलीवर्स हमें अब्दियत के अंदर भी ये रोटी देगा जो मुकाशवा के अंदर हमने पढ़ा कि वो पुशीदा मन में से हमें खिलाएगा। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। भाई साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया इस अहम मुकाशवे के लिए कि क्राइस्ट ब्रेड ऑफ लाइफ है। जिस तरह खुदा मुझे रेवलेशन बख्शता है, भेद बख्शता है, ये कलाम बख्शता है, ये रहमा बख्शता है, ये खुदा के मुंह की बातें जो रूह है, जिंदगी है, जब ये प्रीच होती हैं लोग निजात पाते हैं और शिफा पाते हैं। और आप देखते हैं कि कलीसिया में बहुत सी टेस्टिमनी ऐसी आती है कि वो कलाम सुनते सुनते हील हो जाते हैं। इसलिए मैं जोर देता हूं कि फेलोशिप होना बहुत जरूरी है ताकि कलाम के शिनमा हो, क्योंकि कलाम रूह है, जिंदगी है, ये जिंदा करती है। और जूं जूं हम कलाम सुनते हैं हमारी रूह ताज़ा होती है, हम खुश होते हैं, हमारे अंदर जिंदगी आती है, हम ताज़ा दम होते हैं। जिस तरह खाना खाने से हम जिस्मानी तौर पर ताज़ा दम हो जाते हैं, इसी तरह फेलोशिप करके, कलाम सुनकर, कलाम पढ़कर हम ताज़ा दम हो जाते हैं। इसलिए तो मुकाशवा की किताब में लिखा, किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, अमल करने वाला मुबारक है, यानी वो आसूदा हो जाते हैं। इसलिए फेलोशिप करना बहुत जरूरी है और कलाम को सुनते रहना है। हमारा ध्यान मसीह पर हो, उसके कलाम पर हो जो रूह है, जिंदगी है। दुनिया की रोटी आसूदा नहीं करती, दुनिया की रोटी हमेशा तक जिंदा नहीं रख सकती। इंसान सदा रोटी से जिंदा ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम जिंदा करता है, उसके मुंह की बातें जिंदगी देती है। जब वो फरमाता है तो हो जाता है। इसलिए आज भी कलाम को जब हम फरमाते हैं, लोग सुनते सुनते हील हो जाते हैं,
लोग सुनते सुनते ताजा दम हो जाते हैं। जब अयूब कलाम सुनाता था तो लिखा है कि उसकी तकरीर शबनम की तरह ओस की मानद लोगों के ऊपर बरसती थी, टपकती थी, और वो मुंह पसारते थे, यानी वो सुनना चाहते थे, उनके कान वो बातें सुनना चाहते थे जो कलाम की हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर जब दाऊद को पढ़ते हैं, दाऊद भी कलाम के लिए हामता है, कलाम उसकी शहादतों को वो लेना चाहता है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर उसने अपना महवर बना लिया। इसी तरह पौलुस रसूल, पतरस और दीगर शागिर्द ये जान गए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा और उसका कलाम जिंदा करता है। और पतरस तो यहां तक कहता है कि हम जो कुछ बोले वो कलाम हो, यानी हम लोगों को जिंदगी देने वाले हो, हमारी गुफ्तगू से कोई हलाक ना हो, हमारी जिंदगी के अंदर नकम्मी बातें ना हो, हमारी जिंदगी के अंदर झगड़े की बातें ना हो। मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, हमारे मुंह से कलाम निकले, हमारा मुंह कलाम से भरा रहे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये खजाने उन्हीं के अंदर है, और लिखा है इंसान के अंदर जो कुछ होता है वही बाहर निकलता है, और जब कलाम होगा तो कलाम ही निकलेगा। इसलिए हमें कलाम के ऊपर पूरा पूरा भरोसा करना और तवज्जो करनी, इसको नोश करना, इसको लेते रहना, और ये जिंदगी हमारे अंदर से जाहिर होती चली जाए। और जब ये बात पढ़ी गई मुकाशवा दूसरे बाब के अंदर से कि जिसके कान हो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, तो ये कलीसियाओं से, मुकद्दसों से बात की जा रही है। दुनिया के लोग इस खुराक को नहीं जानेंगे, वो तो फानी खुराक की तरफ आते हैं, वो तो मसीह से फानी ही खुराक की तरफ बात करते हैं, वो तो मसीह से, खुदा से रोज की रोटी जो मांगते हैं वो जिस्मानी खुराक ही मांगते हैं। मगर हमें रूहानी खुराक यीशु मसीह खुदा का बेटा जो हमें मिल गया है, और खुदा का कलाम, उसके मुंह की बातें अपनी जिंदगी में लेते रहना है। और लिखा है जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, तो रूह ये फरमाता है कि जो गालिब आए उसे मैं पोशीदा मन में से दूंगा। यानी गालिब आने का मतलब है इस दुनिया के अंदर दुनिया, मौत, गुनाह के ऊपर गालिब आए, और जिस्मानी मेहनत के ऊपर जो रोटी के लिए होती है उस रोटी के ऊपर गालिब आए, उस खुराक के ऊपर गालिब आए, दुनिया की आजमाइशों के ऊपर गालिब आए। सिर्फ फोकस हमारा क्राइस्ट हो, उसका कलाम हो, बाकी वो हमारी जिस्मानी चीजें वो दे देगा। लिखा जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। सब कुछ हमारा है, वो तो मुफ्त में सब कुछ देता है। हमें जिस चीज के ऊपर मेहनत करनी है, हमें जिसके ऊपर अपना पैसा खर्च करना है, जिसके ऊपर तवज्जो करनी है, वो कलाम खुदा है। और जिसके पास पैसा ना भी हो वो भी आए, वो मुफ्त ले, हमारी जाने इस फलबी से लज्जत उठाए। और यशायाह कहता है गौर से कान खोल कर मेरी सुनो, और होली स्पिरिट भी ये कहता है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह फरमाता है हम कान खुले रखें, सुने कि ये रोटी है, ये कलाम है जो हमें जिंदगी देता है, और अब्दियत के अंदर भी लिखा है पोशीदा मन में से अता करेगा, जिस तरह आबे हयात के चश्मों से पिलाएगा। हालांकि आबे हयात खुदा है, उसका बेटा है, होली स्पिरिट है, तो भी एक ऐसा दरिया आबे हयात का होगा जो जिंदगी को जाहिर कर रहा होगा, उसमें से पिलाएगा। इसी तरह यीशु मसीह हमारी ब्रेड ऑफ लाइफ है, उसका कलाम ब्रेड ऑफ लाइफ है, ये हम खाते रहते हैं तो भी वहां भी रोटी देगा। और ये वर्ड जो लिखा गया है पोशीदा मन, ये मन उनको बियाबान में नहीं मिला, ये हाइड, ये हिडन है, ये उनसे पोशीदा है, ये दुनिया से पोशीदा है। गोया आज भी यीशु मसीह जिंदगी की रोटी उनके ऊपर जिन पे जाहिर होता है, वरना दुनिया के लोग इसको नहीं समझ पाते, और जो जान जाते हैं, जिनके ऊपर ये मुकाशफे खुले हैं, वो यीशु मसीह को लेकर आसूदा हो जाते हैं। और जब अब्दियत में जाएंगे, कलीसिया के अंदर रहकर पाकीज़गी के अंदर रहेंगे, दुनिया पे गालिब आएंगे, कलीसिया के अंदर अपनी गवाही रखेंगे, दुनिया के अंदर अपनी गवाही रखेंगे, रिफाकत रखेंगे, फेलोशिप करेंगे, इबादत करेंगे, वर्शिप करेंगे, गालिब आएंगे। ये बात हमें ध्यान देनी है, हमें गालिब आना है, हमें 50% वाली नीम गर्म जिंदगी बसर नहीं करनी, उनको वो मुंह से निकाल फेंकने को। वो नंगे हैं, वो खार हैं, गरीब हैं, कम वक्त हैं। हमें सफेद पोशाक हमेशा ओढ़े रखना है, हमें क्राइस्ट की तरफ तवज्जो देनी है, हमें उसके मन में से, पोशीदा मन में से जो हिडन है, वो फरिश्तों को भी नहीं पता। अगर बियाबान में बनी इस्राइल ने खुराक खाई तो जरूर
78 में लिखा है वो फरिश्तों की खुराक उन्होंने खाई। तो गोया जो अब्दी खुराक है वो फरिश्तों से हाइड है। जब यीशु मसीह तजस्सुम में आया तो फरिश्तों को मालूम हुआ कि ये खुदा अनदेखे खुदा की सूरत, ये खुदा का बेटा है। तो वो भी वो जो अब्दी रोटी हम अब्दी मन पोशीदा मन खाएंगे वो हाइड है। इसीलिए ये वर्ड आया है पोशीदा मन। ये पोशीदा मन उनको मिलेगा जो यहां पर यीशु मसीह पर ईमान रखते और कलाम खुदा से सेर होते हैं, नोश करते हैं, डेली ब्रेड यानी हर रोज रोटी मांगते हैं, बाप से कहते हैं ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी यानी ब्रेड, डेली ब्रेड कलाम रोज मुझे दे, इसी से मुझे जिंदा रहना है, यही मुझे जिंदा रखेगा, यही मुझे शिफा देगा, यही मुझे ताजा दम रखेगा। दुनिया की खुराक इंसान को ताजा दम नहीं रख सकती, वो वक्ती तौर पर। इसलिए बाइबल की तरफ तवज्जो और उस पोशीदा मन की तरफ जो अब्दियत के अंदर हमें मिलेगा। जैसे हमारे पास दलील है आबे हयात के चश्मों से पिलाएगा, इसी तरह जो आज ब्रेड ऑफ लाइफ क्राइस्ट उसका कलाम नोश करते हैं उन्हीं को वो पोशीदा मन में से खिलाएगा। और वो हिडन जो मन है, वो हिडन जो ब्रेड है, वो मुशाबत है, वो सिंबल है क्राइस्ट जो हमेशा की जिंदगी है, क्राइस्ट जो ब्रेड ऑफ लाइफ है, उसके तौर पर हमें पोशीदा मन में से खिलाएगा। मेरा ईमान पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया आज भी है कि हम इस दुनिया के अंदर ईमानदार जब जिंदगी बसर करते हैं, तवज्जो करें, जब लिखा जो गालिब आए पोशीदा मन देगा, तो क्या वो आज नहीं पोशीदा मन दे सकता? इसलिए आज भी अगर हमें रुपए पैसे की कमी, किसी चीज की कमी हो जाए, याद रखिए हम कभी भूखे प्यासा न रहेंगे, आसूदा रहेंगे। वो हमें खुशी से भर देता है, वो हमें ऐसी आसूदगी दे देता है, शेर कर देता है, जिस तरह उसका बेबयान इत्मीनान जो समझने से बाहर है वो हमें अता करता है, अपनी खुशी अता करता है, अपनी मोहब्बत अता करता है, अपनी बरकतें अता करता है। इसी तरह पोशीदा मन वो आसूदगी हमें रूह में दे देता है, जिससे हमारा बदन भी इत्मीनान की हालत में रहता है। इसलिए हमें फानी खुराक जो हमेशा जिंदा नहीं रख सकती, इसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी, हमें जिस्मानी तौर पर एक नॉर्मल जिंदगी बसर करनी, पर हमारा फोकस ब्रेड ऑफ लाइफ के ऊपर, जिंदगी की रोटी के ऊपर। इसलिए अपनी फेलोशिप में कमी नहीं आने देनी, कलाम के सुनने में कमी आने नहीं देनी। टीओजी चैनल के ऊपर हम सारे जो सरमन दे रहे हैं, वक्त मिलने सुने, लाइव इसके ऊपर सुने, स्टडी के अंदर आए, स्टडी ज्वाइन करें, ताकि हम कलाम से रिच हो जाएं, मुकाशफात हमें मिले। हम प्रे फेस्टिवल के अंदर आए, हर रोज अपनी दुआ के अंदर खुराक को, डेली ब्रेड को, खुदा के कलाम को, यीशु मसीह पर निगाह रखें जो ब्रेड ऑफ लाइफ है। पास्टर साइमन बिलीवर्स हमें आसूदा करती है और ये साया यही कहता है अपना रुपया उस चीज के ऊपर खर्च मत करो जो रोटी नहीं है। तो हमें गलत तालीमात के ऊपर अपना वक्त जाया नहीं करना, हमें गैर रिलीजन के ऊपर, दूसरी दुनिया के तरीके, उनसे आसूदगी के ऊपर तवज्जो नहीं। हम वो चीज खाएं जो हमें आसूदा करती है। तो लिखा है कान लगाओ, गौर से सुनो, जो चीज अच्छी है और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए, वो दाऊद की सच्ची नेमतें है, यानी खुदा का बेटा। ये नेमत है, ये रोटी है, जिंदगी बख्शती है। और अमाल की किताब के अंदर यही है कि वो मर गया मुर्दों में से जी उठा। ये दाऊद की सच्ची नेमतें है, ये वो ब्रेड है जो हमें भी जिंदा रखती है। तो इसलिए हमें कलाम के ऊपर फोकस करना है, मसीह के कलाम के ऊपर, क्राइस्ट के ऊपर तवज्जो करनी है, तब हम पोशीदा मन से खाएंगे। और यहां भी डेली ब्रेड यानी मसीह से, खुदा से कलाम को मांगते रहें और आसूदा हो, तो हमारी जानें फरबी से लज्जत उठाएंगी। इसलिए हमें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, बल्कि खुदा के साथ चलना, रिफाकत रखनी, वर्शिप करते रहना है और हमेशा शादमान रहना है, कभी बुड़बड़ाना नहीं। कभी हम और दुनिया की तरफ ध्यान ना दें, बल्कि इस तरफ ध्यान कि इस रोटी के ऊपर बाप की तरफ से मोहर हुई है, जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, उसमें जिंदगी है। यीशु मसीह ने क्लेम किया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, यानी क्राइस्ट ब्रेड ऑफ लाइफ है। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, ब्रेड ऑफ लाइफ जिंदगी की रोटी को जानता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजर्सिंग टाइम के अंदर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है।
गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा, जो कि ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोटी के हवाला से गहरे मुकाशवाजात को आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन न्यू सीरीज दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल योग के हवाला से, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।